दोस्तों आज जो वीडियो लिमिट का बनाने जा रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिमिट को डिस्कस करेंगे। आप वीडियो है जो भी बना रहे हो उसमें अंत तक बात कीजिएगा। आपको 100% बता रहे हैं कि आपकी लिमिट में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे गलत नहीं होगा। आप पूरा वीडियो देखिए। 20 से समथिंग 30 मिनट तक की वीडियो बनाते हैं, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं, 30-35 हो सकता है, बट आप पूरा एंड तक वीडियो वॉच कीजिएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप्स के नए क्वेश्चन आते हैं। तो देख लिए आपको ये भी जानना चाहिए कि एयरफोर्स में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं कहीं से भी पढ़े जाओ। अब देखिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ एयरफोर्स को टारगेट करते चलेंगे और आप अगर हमारे साथ रहते हो तो 20+ लाओगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है एक बार एग्ज़ाम दे लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमारा कंटेंट कितना अच्छा है। तो आपसे यही हम उम्मीद करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने ये वीडियो जो लिमिट का बनाया है और जो इसके आगे अब देखिए आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, ये थोड़ा हम इसलिए डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हमें देखिए जो एयरफोर्स के बंदे हैं अब हमने मतलब सेपरेटली उनके लिए ये तैयार कर रहे हैं, वीडियो जो भी बना रहे हैं उन्हीं के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम नवंबर में लगा है और हमारा टारगेट भी आईएफ को हम कर रहे हैं। अब देखिए अगर आप जितने भी दिन बाकी हैं, अगर इतने दिन हमारे साथ रहते हो तो मैथ तो हम आपके कंप्लीट करा देंगे, मैथ पूरी कंप्लीट करा देंगे और ट्रिक भी देंगे। इसमें ट्रिक भी होंगी, बिल्कुल ट्रिक भी होंगी और जो कोई भी क्वेश्चन पर लगाओगे अप्लाई होगी, ट्रिक भी होगी और बेसिक लेवल भी होगा। और देखिए आपका जो काम है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, बस आपसे यही कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। आप अपना काम करते रहिए, हम आपके लिए शानदार वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो होगा ऐसा आपने कहीं अभी तक यूट्यूब पर कोई भी वीडियो ऐसा नहीं देखा होगा कि इसमें इतनी ट्रिक दें और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करना। और देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। आप सर्च करना वहाँ पर स्टडी फॉर एनडीए एकेडमी, ये सर्च कर देना, वहाँ पर आ जाएगा। आप वहाँ से ऐड हो सकते हो और आपको यहाँ पर पीडीएफ, जो इसकी पीडीएफ होगी वो हम टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। फोर्स नेवी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि टारगेट सिर्फ एयरफोर्स रहेगा। अभी एयरफोर्स के बाद तुरंत नेवी का भी एग्ज़ाम होगा, तो दोनों के लिए पढ़ाएंगे। सबसे ज़्यादा टारगेट एयरफोर्स का रहेगा, क्योंकि एयरफोर्स का अभी एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में। तो देख लीजिए अब जो लिमिट में है बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाएंगे। किसी ने आपको उस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा कि लिमिट में इतना हमें, बस आपके सोचने पर ये वीडियो डिपेंड करेगा। अगर आपका लिमिट का क्वेश्चन है 5 से 6 सेकंड लग सकते हैं, 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आपका काम है वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और एक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसे देख लेंगे। तो देखिए आज हम लिमिट डिस्कस करेंगे। जो लिमिट दी है, जैसे लिमिट में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप के फार्मूले। सबसे पहले हम फार्मूले डिस्कस करेंगे और ज़्यादा इसमें फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी आपको बेसिक लेवल बताएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हो लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट, लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट 1/x दिया हो तो इसका मान क्या होता है, आई होप आप बता देंगे। जैसे लिमिट x टेंड टू 0 और 1/x दिया हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आप इसे बताना। जैसे दिया हो कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट x की पावर n इंटू a की पावर n अपान x माइनस a, अगर आपको पता है तो बता दीजिए। जैसे लिखा हो लिमिट, देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, जो अगर ऐसा दिया है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसे हम कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए लिमिट 1/इन्फिनाइट दिया हो तो हमारा कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए। और लिमिट 1/x दिया हो, 1/0 रखोगे तो ये तो कोई सॉल्व होगा नहीं। तो ये क्या, यहाँ पर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट।
और इससे तो क्वेश्चन बहुत एयरफोर्स में आते हैं, ये इस फार्मूले से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, NaN-1, ये इसका फार्मूला है। इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिख लेना और इसे याद कर लेना, बस इसी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे यहीं पर बिल्कुल बेसिक लेवल है, देखो टारगेट सिर्फ एयरफोर्स कर रहे हैं, तो एयरफोर्स में जिस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस वही टाइप्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहीं पर एक सवाल दिया हो कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट x² -49 और x-7, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हमने आपसे बोला था कि यही बस समझने वाली है, तो इससे क्या लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट दिया है, इसे क्या लिख सकते हैं, ये दिया है। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट दिया है, तो इसे x² और जो 49 लिखा है कहीं ना कहीं 7 का स्क्वायर लिखा है और x-7। अब इसे आसानी से आप कर दोगे। तो फार्मूला क्या होता है, NaN-1, तो 2 कितना है 7 दिया है और n पावर कितनी है 2, तो 2 - 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14, ये आ गया। अब देखिए ये साथ यहाँ पर ये वाला लिखा है क्योंकि वैल्यू एक ही ऐसी ले ली, आपको समझ में नहीं, ये 7 नीचे वाला लिखा जाता है, तो आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है इसका महत्वपूर्ण बहुत होता है। और जैसे यहीं पर ऐसा दिया हो कि लिमिट, देखिए जैसे ये क्वेश्चन ले लिए, जैसे दिया हो लिमिट θ टेंड टू 0 sin θ/θ, आई होप तो इसका आंसर भी आपको पता होगा, इसका कितना आता है 1। लिमिट ऐसी दी हो sin θ/θ, ये टाइप्स का दिया हो, यहाँ पर कुछ भी दिया हो वही आंसर आता है, तो 1 आएगा। जैसे दिया है लिमिट sin mθ/sin nθ, तो भी इसका आंसर क्या आएगा 1, sin mθ/sin nθ, तो इसका 1 कितना आता है 1, क्योंकि यम एक कांस्टेंट नंबर है। अब जैसे यहीं पर दिया है लिमिट, तो इसे क्या कर सकते हैं, लिमिट θ टेंड टू 0 sin 3θ, इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये तो 1 हमारा देगा, ये देखो हमें 1 दे देगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना है 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 3। देखिए दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन होते हैं इनसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं फार्मूले से। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे, फिर ये नहीं बोलोगे कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बहुत कठिन क्वेश्चन है, बस आते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए जैसे लिमिट θ टेंड टू 0 cos θ का मान क्या होता है, तो इसका भी मान 1 होता है। जैसे दिया लिमिट θ टेंड टू 0 cos mθ, तो भी इसका मान 1 आएगा। जैसे यहीं पर समझने वाली बात है, जैसे दिया हो लिमिट x टेंड टू 0 θ टेंड टू 0 दिया cos 5θ, ये दिया हो तो इसका मान कितना आएगा, तब भी इसका मान 1 आएगा, 5 नहीं आएगा, फिर भी इसका मान 1 आएगा। आपको ये तो कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आया होगा कि जो इस टाइप्स के फार्मूले बनते हैं वो हमें लर्न कर लेने चाहिए। जैसे यहीं पर दिया हो कि लिमिट θ टेंड टू 0 और कितना दिया हो tan θ/θ, तो इसका मान कितना आता है, तो अभी इसका मान 1 आएगा। जैसे दिया हो लिमिट θ टेंड टू 0 tan mθ/mθ, फिर भी इसका मान कितना आता है 1 आता है। जैसे दिया हो लिमिट, क्यों 1 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट नंबर है और लिमिट क्या दी है θ = 0 दिया है। जैसे यहीं पर आ जाए लिमिट θ टेंड टू 0 tan 3θ/tan 2θ। बस अब हम आपको शॉर्टकट बताएंगे इस फार्मूले में, बस अब हम शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे ये दिया हो, यहाँ पर आ भी गया, और जैसे यहाँ पर लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट दिया हो
कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, 5x³ प्लस 7x प्लस 12, 6x³ प्लस 12x प्लस 14। तो देखिए जैसे ये दिया हो, ये इसमें समझने वाली बात है कि जब पहले से डिस्कस करते हैं, जैसे यहीं पर दिया हो लिमिट x टेंड टू थीटा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसमें ऑल यल हॉस्पिटल लगाओगे, मतलब जिस भी तरीके से आपको पता होगा उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बट आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए एग्ज़ाम के समय, और एग्ज़ाम का प्रेशर भी ज़्यादा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन करोगे, कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। तो ये देखिए, ये बस एक बार आप देख कर ही आंसर कर सकते हो। देखिए जैसे लिमिट दिया हो, आपको सिर्फ इसकी पावर देखनी है, जो इसकी पावर दी हो वो मिल रही है कि नहीं, ये पावर मिल रही है तो बस हमारा आंसर आ गया। तो ये देखिए लिमिट x टेंड टू थीटा दिया है, तो इसकी पावर देखिए बराबर है, वही पावर आ गई, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5/6, जो इसका आंसर आएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा जो इसकी पावर दी। अगर यहीं पर 1 होता है, जैसे x³ ऊपर और नीचे 2x² होता, तो इसका क्या, ऊपर 1 होता 1/2, ये हो जाता। अब इसका आंसर 5/6 आएगा, 5/6, 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जैसे ये तो हमने कर लिया, ये तो हमारी काम की बात। अब देखिए ये काम की बात क्या है, जैसे यहाँ पर दिया हो लिमिट थीटा टेंड टू 0 और 3 थीटा अपॉन 10 2 थीटा, ये दिया है। अब देखिए अगर थीटा लिमिट 0 चल रही है, तो मैं कोई भी क्वेश्चन है उसकी लास्ट वाली वैल्यू है वो चेक करनी पड़ेगी। देखिए लास्ट वाली वैल्यू सेम मिल रही है, तो इसका आंसर क्या आता है, 3/2। इसका आंसर क्या आता है, 3/2। अगर देखिए अब इसको उस तरीके से करोगे, लिमिट 3 थीटा अपॉन 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई अपॉन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा इंटू 2, तो ये 1 होगा, तो 3/2 आएगा फिर भी। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोसेस इसमें बिल्कुल थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये देखिए इसमें हमारा डायरेक्ट आ रहा है, इसमें डायरेक्ट आ रहा है कि बस ऐसा क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, हमने तुरंत दिया, ऑप्शन देखा, तुरंत टिक कर दिया, निकल गए आगे। तो कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए ये हुआ, अब देखते हैं आगे। देखिए ये जो हम फार्मूले आपको डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे फार्मूले कोई भी नहीं बताएगा। जिस टाइप्स के हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको कोई नहीं बताएगा, बट फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए हम अपना पूरी अपनी जितना हमें करना चाहिए हम उतना अपना पूरा दे रहे हैं टाइम यूट्यूब पर। तो देखिए जैसे इस फार्मूले से देखिए हम तीनों टाइप्स के फार्मूले डिस्कस कर देंगे। इस फार्मूले से आपको जैसे दिया हो e⁻x, तो इसका फार्मूला देख लीजिए, 1 + x अपन फैक्टोरियल 1 + x² अपन फैक्टोरियल 2 + x³ अपन फैक्टोरियल 3। कहीं ना हमारे समझ में आ रहा, कहीं ना कहीं हमारे समझ में आया होगा कि e⁻x होगा, तो इसमें ऑल पॉजिटिव दिए होंगे। अगर देखो यही समझने वाली है बात है कि अगर e⁻x होगी तो ऑल पॉजिटिव होंगे। अगर हम यहीं पर, अब देखिए 1 मिनट हम ले लेते हैं, यहीं पर थोड़ा आपको जगह नहीं उस प्रकार से समझना पड़ेगा। जैसे हम e⁻x ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या बनता है, जब e⁻x लेंगे प्लस के जगह x हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - x² अपॉन x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट टू इन्फिनिट। ये बन गया ये माइनस का। अब यहीं पर देखिए 1 मिनट के लिए कि यहीं पर x बराबर 1 रख दें, तो e⁻1 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट टू इन्फिनिट, ये जाएगा। जक्स के स्थान पे 1 रख दोगे तो ये यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब देखिए यहीं पर दिया हो कि यहीं पर e⁻−1 आ जाए, तो ये क्या होगा, 1 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट टू इन्फिनिट तक। देखिए तीनों टाइप्स के इसमें क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब देखिए जैसे ये फार्मूला फिर एक दिया है, अब इसे रेस कर देते हैं। जैसे ये दिया है log 1 + a⁻x log 1 + a⁻x, तो इसका फार्मूला देखिए क्या बनता है। तो ये हो जाएगा 1 - 1/2x² प्लस 1/3x³ प्लस 1 माइनस यहाँ पर लगेगा
देखिए यहाँ पर अल्टरनेटिव चलता है माइनस प्लस, तो माइनस एक्स की पावर 4 डेट टू इन्फिनिट, यहीं पर दिया हो log 1 माइनस एक्स। तब इसका फार्मूला क्या बनता है, तो ये हमारा बन जाता है माइनस, यहाँ पर माइनस से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एक्स होता है, तो ये माइनस एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स क्यूब डॉट डॉट टू इन्फिनिट तक, ये इसका आ गया। और देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसका तो 1 प्लस एक्स प्लस एन एन प्लस एन माइनस 1/फैक्टोरियल 2x स्क्वायर डॉट डॉट टू समझ लीजिए। जैसे ये फार्मूले देखिए एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है। अब इससे कभी कभी क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ लेता है। अगर आपको फार्मूला आपका बेस क्लियर है, मानो आपके बेसिक लेवल पे अगर आपका बेस क्लियर है तो बहुत कुछ आप एग्ज़ाम में कर ले जाओगे। देखिए जैसा कि लिखा है 20+, अगर मेरे साथ आप रहते हो एग्ज़ाम तक तो आप 100% इतने क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। 20+ नहीं 18 तो कर लोगे आसानी से। ऐसे क्वेश्चनों से आपको रूबरू कराएंगे जो बिल्कुल सेम का सेम डाटा फंसेगा। तो देखिए ये तो हो गए, आप देख लीजिए ये दो बच्चे, ये ए की पावर एक्स का क्या फार्मूला था, 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस ए अपॉन फैक्टोरियल 1। ये देखिए इसे नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखिए जैसे आपको एल हॉस्पिटल वाला सिस्टम बताते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे लिमिट एक्स टेन टू 2 एक्स की पावर 5 माइनस एक्स माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2। देखिए एल हॉस्पिटल का काम भी बिल्कुल ख़त्म कर दो, हटाओ इसे। इसका क्या काम है यहाँ पर, क्यों उलझ कर चला आता है। तो देखिए जो एल हॉस्पिटल है ये काफ़ी ना कहीं बड़ा, इसका फॉर्म क्या होता है, इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट या 0/0, तब तक हो ना जाए तब तक हम इसका डेरिवेटिव करते रहते हैं। तो देखिए अब एक आसान तरीका, एक हमने अपनी ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेगी, किसी ने नहीं। अब इसके बाद कोई चुरा ले उसकी बात अगल हो गई। तो देखिए अब हम आपको इसमें ट्रिक बताएंगे, क्यों एल हॉस्पिटल पढ़ें, क्या ज़रूरत है उसकी, हमें एग्ज़ाम ही तो क्रैक करना है। तो देखिए जैसे दिया हो लिमिट एक्स टेन टू 2 एक्स की पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स माइनस 2, इसको फॉर्म बनाइए। देखिए जैसे दिया है एक्स की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 लिखा है, तो एक्स माइनस 2, और ये लिमिट कितनी दी है, लिमिट एक्स टेन टू 2 ये दी है। जब ये लिमिट दी है तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। जब एक बार डेरिवेटिव करोगे तो लिमिट एक्स टेन टू 2, तो ये कितना आ जाएगा 5x की पावर 4, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। तो ये बचा, तो रख दीजिए 5 × 2 की पावर 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 80। ये रहा। देखिए ये तो हमने कर दिया, आपको आसान लगा होगा, क्योंकि एल हॉस्पिटल जब लगाओगे तो उसका फॉर्मेट 0/0 या इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट ये बनना चाहिए। तो इसके लिए आपको ज़्यादा इफेक्ट और ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन बनेगा। तो ये देख लीजिए, तो इससे आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देख लीजिए इससे आंसर आ रहा है सिर्फ 2 लाइनों में, सिर्फ 1-2 लाइन करनी पड़ रही है, आंसर आ रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही पता है तो डायरेक्ट भी आप आंसर ले सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन लिया लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनाइट। देखिए जैसे अगर यहाँ पर लिमिट एक्स टेन टू 2 दी हो तो हमें थोड़ा संकोच करना पड़ता है, थोड़ा तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है कि लिमिट रखने के लिए। आप देखिए ये क्वेश्चन है, इसको तो हमें बनाना पड़ेगा, फिर इसमें एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसका थोड़ा तो ये इसका भी प्रोसेस करना पड़ेगा, बट इसमें ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपसे बोले ना जो ट्रिक है वो बहुत ही काम की ट्रिक है। ऐसे नहीं कि आपको ट्रिक बता रहे हैं कुछ भी हो, कुछ भी नहीं। ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन है उसमें अप्लाई होती है, हमेशा अप्लाई होगी। कहीं ना कहीं आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो कितना क्यों ना बड़ा हो, अगर लिमिट एक्स टेन टू 0 दी हो। और 2 बातें आप हमेशा याद रखना, लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनाइट, इसके जो मतलब पद हैं, जो स्क्वायर फॉर्म है वो मिलनी चाहिए। एक्स स्क्वायर ऊपर हो तो एक्स स्क्वायर नीचे भी होनी चाहिए दोनों में। अगर एक्स क्यूब ऊपर है तो एक्स क्यूब नीचे भी होनी चाहिए, और इसके यहाँ से वैल्यू से कोई वो नहीं चलता है। तो देखिए अगर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर सेम वैल्यू दी है, अब इसे हम चाहते तो पहले एल हॉस्पिटल बताते हैं।
जैसे इसमें भी अप्लाई होता है, तो आप करते 4x + 3 और नीचे भी कर लेते 10x + 6, ये आ जाता। फिर एक बार करना पड़ता, फिर करते तो ये 4/, कहीं ना कहीं 10 आता, 4/10 आता। तो इसे 2 से कट करते, ये आता हमारा आंसर। तो ये देखिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ा, बट हमें बिल्कुल भी आगे नहीं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाना है, बस इसी अप्रोच से चलना है। तो देखिए हमने आपको बताया था, अगर लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट दी हो तो हमें पहले वाली वैल्यू देखनी है, जो पहले सबसे पहले, और लिमिट x टेंड टू 0 दी हो तो हमें आखिरी में चलना है इन टाइम में, मतलब जहाँ से क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर 0 दी होती यहीं पर तो ये हमारा आंसर आता 7/2। अगर यहाँ पर 0 होता तो हमारे कितना आता 4/7, अगर 0 दिया होता। अब यहीं पर इन्फिनाइट दिया है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनाइट, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2/5। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बस कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सिर्फ आपका आंसर 2 से 3 सेकंड में आएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इस क्वेश्चन को अगर शायद पहले बात तो हमने बहुत से क्वेश्चनों पर अप्लाई किया है, बट ये बिल्कुल सब पे अप्लाई होता है। आप अगर कोई आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर अप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्यों यार 1 से 2 मिनट आसानी से लग जाते हैं AL हॉस्पिटल लगाने में, तो उससे क्यों इतना ताम झाम में पड़े। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी चाहिए। देखिए शॉर्ट ट्रिक भी ज़रूरी है और बेसिक लेवल आपका ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ये नहीं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही चाहिए, ट्रिक भी चाहिए। अब दोनों लेवल लीजिए, हम दोनों लेवल आपको दे रहे हैं, ट्रिक भी दे रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक भी दे रहे हैं, और आपको बेसिक भी लेवल तैयार करा रहे हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर तो ये आ गया। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया है, जैसे लिमिट x टेंड टू 0 दिया हो, sin x रेडियन/x दिया है। तो देखिए x रेडियन/x, इसका मतलब क्या होता है, 180 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो sin πx/180 और अपान में x ये चल रहा है, और लिमिट देखिए कितना है x टेंड टू 0। आप देखिए इसमें भी एक आपको बताते हैं अच्छा वाला ट्रिक, इसमें भी अच्छी वाली ट्रिक बताते हैं किस प्रकार से हमारी अप्रोच रहनी चाहिए एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पर ये लगा दिया, तो ये क्या होगा sin πx/180, और ये कितना है यहाँ पर πx/180, और उसी से डिवाइड करना पड़ेगा 180 π180 से। तो ये देखिए ये कितना बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, और वो कितना आएगा π/180, π/180। तो इसका आंसर कितना आएगा π/180, ये आया। इसका कहीं ना कहीं थोड़ा जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा हुआ है, बट 1-2 लाइन है, इससे कोई बड़ा नहीं हुआ। आप देखिए ये रही अपनी काम की बात, ऐसे तो हम कर सकते हैं। अब देखिए जैसे दिया हो लिमिट x टेंड टू cos x रेडियन/x, यहीं पर दिया हो लिमिट x टेंड टू 0 tan x रेडियन/x, ये दिया हो, तो इसका मान तो हमें कन्फर्म हो जाता है, ये आता है 180 π/180। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। और अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में, शायद एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिए इसे हम डायरेक्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, इसे वैल्यू याद ही कर लेते हैं। बहुत से क्वेश्चन है जो आप याद कर लीजिए, कभी कभी एग्ज़ाम में वो सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। फिर हमें एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ते हैं, डायरेक्ट आंसर पता है तो उसे हमने टिक किया, और अगर एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पता है तो 2-3 क्वेश्चन तो आप उससे जल्दी कर ही लोगे। तो यही हमें कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में और लोगों से अच्छा, तो देख लीजिए। और हम जैसे आप क्वेश्चन किस टाइप्स के जैसे देखिए लिमिट x टेंड टू 0 a⁻x - 1/x, ये दिया हो, तो देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका, ये देखिए ये एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए लिमिट दिया है x टेंड टू 0। अब a⁻x का फार्मूला क्या होता है, e(x log a/c -1/x -1/x। तो इसे हम लिख सकते हैं ना, तो कर लीजिए। तो ये क्या आएगा, e(x log a/c, e(x log a/c), और इसे क्या लिख सकते हैं
ये आ जाएगा log ए बे सी, और अपान में हमारा कितना चल रहा है x, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करोगे, बट इससे अब देखिए ये तो कर लिया, हम करते जाएंगे तो इसका आंसर ये आएगा log ए बे सी, log ए बे सी। तो ये हमारा क्या आंसर आया, log ए और बेस में ई, ये हमारा आंसर आया। तो इसे देख लीजिएगा, बट इससे अच्छा है कि इसका डायरेक्ट आंसर याद रखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे दिया हो लिमिट ये, तो ये तो कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा कट के, तो ए की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा log, ये आ जाएगा ए बेस ई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं और क्वेश्चन जैसे इस टाइप्स के एग्जाम, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देखिए लिमिट x टेंड टू 1, लिमिट ज़रूर देखकर, मतलब जो ट्रिक बता रहे हैं उसमें मतलब पूरी कंसंट्रेशन से देखिएगा कि किस टाइप से हम क्वेश्चन आपको बता रहे, नहीं तो आपने कहीं थोड़ा भी मिस पॉइंटिंग कर दिया तो बस पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो देखिए ये दी है लिमिट x टेंड टू 1, जब लिमिट x टेंड टू 1 दी हो तो देखिए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 1 माइनस एक्स, एक लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, ये बनेंगे, और 1 माइनस एक्स, लिमिट क्या चल रही है, लिमिट x टेंड टू 1, ये चल रही है लिमिट x टेंड टू 1। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लगा दीजिए लिमिट x टेंड टू 1 और 1 और प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं हमारा आंसर 2 आ जाएगा। देखिए आ गया, आसानी से ज्ञान कर लिया हमने। देखिए यहाँ पर सिर्फ बिल्कुल भी समझने वाली कि हम इसका फॉरवर्ड किस तरीके से लिख सकते हैं। एक बात समझना, बहुत छोटी सी है बट थोड़ा दिमाग लगाने की है, उसे आप सीरियसली मत लेना। जिस टाइप से अगर अच्छा लगे तो करना, ना अच्छा लगे वरना आप उसे मत अप्लाई करना। जैसे दिया हो लिमिट x टेंड टू 1, यहीं पर x क्यूब माइनस कुछ भी दिया और नीचे x माइनस 1 या x मतलब ऊपर कुछ भी दिया हो, तो एक बात आप कंफर्म कर लेना, जो अगर ऊपर दिया हो इस फॉर्मेट में दिया हो तो ये हमें कंफर्म होना चाहिए कि एक वैल्यू ऐसी भी आएगी जो नीचे वाली और ऊपर वाली और एक ऊपर बच जाएगा, तो इससे ये कैंसिल कर देगा और ये बचेगा। ये हमें सोचकर हमेशा चलना चाहिए। तो ये तो हम देखिए जो इसमें बचेगा उसी में अपनी लिमिट रख देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको अच्छा लगे तो अप्लाई करना, वरना आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करना। आपको हम जो बता रहे हैं तरीका अच्छा लगे तो अप्लाई करना, इसमें ना अच्छा लगे तो बिल्कुल मत अप्लाई करना। तो देख लीजिए जैसे और क्वेश्चन दिए हों, जैसे देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर दिया लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 2x प्लस 7 साइन x अपान 4x प्लस 3 कॉज x। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको आंसर भी कंक्लूड किए दे रहे हैं। देखिए जैसे 1/2 दिया हो, ऑप्शन बी दिया हो 7/3 दिया हो, ऑप्शन सी दिया हो 1 और ऑप्शन डी दिया हो नन ऑफ दिस। तो देखिए हमने ऑप्शन भी लिख दिए हैं। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हो लिमिट अभी आपको बताई थी x टेंड टू इन्फिनिटी 2x प्लस 7 साइन x, तो इसे हमें सॉल्व करने का अभी बिल्कुल तरीका बताया था 4x प्लस 3 कॉज x। देखिए x का फॉर्म वही तरीका है, x देखिए यहाँ पर 1 भी पावर, इसकी भी 1 पावर, तो इसका जब लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी हो तो हम पहले वाली वैल्यू देखते हैं। तो लिख दीजिए आप जो इसकी पावर वो भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर 2x अपान 4x, तो वो तो कट ही जाएगी, बट मतलब क्या है, मतलब यही है, इसीलिए बोलते हैं अगर जो यहाँ एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर ऊपर भी होना चाहिए, तो हम ले सकते हैं वैल्यू, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 2/4, तो इसका आंसर 1/2 आएगा, इसका आंसर तो 1/2 आएगा। तो ये हमारा ये आंसर राइट होगा। अगर यहीं पर लिमिट x टेंड टू 0 पहुँच लिया जाता तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर यहीं पर वैल्यू जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7 साइन x अपान, जैसे यहीं पर वैल्यू ये दे दी थी लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 7 साइन x अपान 4x प्लस 3 कॉस x, ये वैल्यू दे दिया जाता। अब आपको पता है कि हमें तो ट्रिक पता है ना, हमको ट्रिक पता है, 2-3 सेकंड में हम कर लेंगे, बट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। ये स्क्वायर दिया है, इसकी पावर सेम नहीं है, तो ये मत करना। अब तो हमको ट्रिक पता है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल तरीका ये गलत है। ये नहीं, हमने ये नहीं कहा
हमारी बात समझना, अगर यहाँ पर इसका x की पावर समान होनी चाहिए तो आपकी ट्रिक काम करेगी, वरना नहीं करेगी। तो फिर इसका तरीका भी चेंज हो जाएगा सॉल्व करने का। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अब बहुत से बच्चे इसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे। लगाओ, अच्छी बात है, लगाओ, 2-3 मिनट खा लो एक ही क्वेश्चन में, बट वो हमें नहीं करना है। बट हम बोल तो रहे उन बच्चों से बहुत ही अलग तरीके से करना है जो लोग लेंदी प्रोसेस यूज़ करते हैं। हमें अपना शॉर्ट ट्रिक भी ज़रूरी है और बेसिक भी ज़रूरी है। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो लिमिट x टेंड टू 0 दिया, a की पावर x माइनस b की पावर x अपान x दिया है। तो देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका, हम जो तरीका बताएंगे वही आप सॉल्व करोगे। कोई भी क्वेश्चन हो, इस टाइप्स का कोई भी क्वेश्चन हो, आपका आंसर आएगा। देखिए पहले तो अप्रोच ये आपके रहनी चाहिए कि क्वेश्चन सही से रीड करना। फर्स्ट थिंकिंग आपकी यही रहनी चाहिए कि आप सही से क्वेश्चन रीड करो। अब दिया है लिमिट x टेंड टू 0, a की पावर x का फार्मूला क्या होता है? a की पावर x का फार्मूला तो आपको पता होगा, तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप कर ले जाओगे। तो a की पावर x आएगा और ये कितना आएगा, log a बेस e और माइनस b की पावर x log a बेस e अपान में कितना आ जाएगा, 1। अब कंफ्यूज हुए ना, अब इसमें एल हॉस्पिटल लगाओ, नहीं लगाना है, हम क्यों एल हॉस्पिटल लगाएं, क्या ज़रूरी है। अब देखिए यहीं से हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करना बताते हैं। तो यहाँ पर दिया लिमिट x टेंड टू 0, आप a की पावर x रखोगे, a की पावर मतलब x की पावर 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचा, log a बेस e माइनस log a बेस, यहाँ पर b हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर b दिया बेस में, तो ये b बेस e। अब देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा log m माइनस n, log m माइनस n, तो ये क्या होता है फार्मूला, लिमिट x टेंड टू 0 दिया, log m अपान n, तो log m अपान log n ये दिया है। तो ये आ गया। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, log a अपान b लिख सकते हो, बेस e। इसे ये लिख सकते हो, देखिए क्या लिख सकते हो, log a अपान b और बेस में e, ये लिख सकते हो। ये आपका आंसर आया। देखिए अगर आप एल हॉस्पिटल बट वो भी अप्लाई करना कोई गलत बात नहीं। अब देखिए यहाँ से हमने बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लिया, 1 2 3। अब इतने सॉल्व करने में नहीं, तो आप यहाँ से भी देखकर क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर x को कैंसिल कर दीजिए, तो a माइनस बी बचा। तो अब हमें लग रहा है कि m माइनस एन, लिमिट x टेंड टू 0 log m माइनस एन का लगेगा, तो लगा दीजिए। क्या होता है फार्मूला, m1n होता है। तो ये देखिए वही आंसर आ गया। इसमें आपकी जितनी अच्छी थिंकिंग होगी, सोचने की थिंकिंग जितनी अच्छी होगी, उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। आप देखिए आप किस प्रकार से आप क्वेश्चन करते वो तो हमें नहीं पता है। जिस तरीके से हम बता रहे उस तरीके की अगर आपकी अप्रोच होगी तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को हैंडल कर ले जाओगे। तो देखिए ये तो हमारा आंसर इसका क्या आया, log बेस a अपान b, log a अपान b बेस e, ये हमारा आंसर आया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।